महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, जैसा कि हम लोग सनातन धर्म से आते हैं जी और आज के जमाने में हमारे घर के बच्चे और बच्चियां जी कथा नाम से भगते हैं, जी कथा के नाम से ही भगते हैं। जी ऐसे में क्या बच्चों को कथा सुनाना सही है कि नहीं? बहुत अनिवार्य है एकदम। और मतलब इससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है? जीवन जीने की शैली कैसे रहा तो जाए। जीवन जीने की शैली तो शिक्षा से भी मिलती है। शिक्षा से मिलती है, ठीक है, लेकिन जब तक धर्म से नहीं जुड़ेगा आदमी जी, तब तक उसका सिस्टम जो है वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, आस्था नहीं जुड़ पाएगी। किस तरह का सिस्टम? जैसे जीवन कैसे जिया जाए, किसके प्रति कितनी आस्था रखा जाए, बड़े छोटों का आदर सम्मान, वो सारी चीजें तो स्कूलों में भी सिखाई जाती हैं। तो स्कूलों में यही ना धार्मिक पैटर्न है, संस्कार ही धर्म दे रहा है। फिर मतलब अगर स्कूलों में सारी चीजें जब सिखाई जाती हैं तो फिर आपके पास बच्चों को भेजने से और समय बर्बाद करने का क्या मतलब? अब उसमें जैसे नॉर्मल पढ़ेगा जो आदमी, जी। तो उसमें पढ़कर वो डॉक्टर इंजीनियर हो जाएगा। जी लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी जाएंगे तो जी। उसकी जहाँ लालच की व्यवस्था है वहाँ वो माइनस नहीं करेगा। जी आपसे कितना पैसा लेना है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। जी आप चल कर जाएंगे तो 500 रुपया फीस लेगा, गिर कर जाएंगे तो 800 रुपया फीस लेगा, जी। कहीं उसमें मरम्मत नहीं है। जी और वही जब धर्म से जुड़ा रहेगा जी। तो आपकी समस्याओं को समझने का प्रयास जी। करेगा। वो भले धन कितना भी कमा ले लेकिन डिप्रेशन उसके जीवन से नहीं जा सकता है। जी डिप्रेशन केवल सनातन से धर्म से जुड़ने के बाद ही आएगा, क्योंकि संतोष और संतुष्टि जी। किसी दूसरे बुक में नहीं मिल सकती है, वो टोटल सनातन की व्यवस्था से ही मिल पाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास हमने बच्चों को मान लीजिए शिक्षा के लिए भेजा, मान लीजिए कथा सुनने के लिए भेजा, जी। अब आए दिवे कहीं उसकी बात मतलब आपकी बातें उसे अच्छी लग गई और वो भी आपकी तरह संत बनना नहीं, चाहता, तब क्या संत बनने के लिए शास्त्र नहीं कह रहा है। हाँ। शास्त्र कह रहा है जो करिए, हाँ, लेकिन पहली भक्ति है कि अच्छे लोगों के बीच में रहा जाए। हाँ, दूसरी भक्ति है कि भगवान की कथा सुनी जाए। जी। और तीसरी भक्ति है कि अपने से बड़ों का सम्मान किया जाए। तो आपके कहने का मतलब कि कथा सुनने से मतलब रहन सहन, हाँ, ये सारी रहन चीजें- सहन की जीवन की व्यवस्था, जो संस्कार राम जी ने दिया उस संस्कार जी। पर जीवों को चलना चाहिए। और त्रेता में केवल संस्कार ही दिया गया, तो इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। और हमारे जितने लोग समझे उसे, आज समाज में मान लीजिए तुलसीदास जी आए या रहीम जी आए या कबीर जी आए, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। तो ये सब कलिकाल के हैं। और जिस समय समय पर युग पुरुष आते रहते हैं, अपना सिस्टम बताते रहते हैं। जो जग गया उसका कल्याण हो गया, जो नहीं जगा वो भरम रहा है। आज के जमाने में आपका मानना है कि मान लीजिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना परेशान चल रहा है जी। कि उसको कथा सुनने और कहने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। जी, अगर ऐसे- उसके चक्कर में पड़ गया तो फिर घर वालों का क्या होगा? ऐसी बात नहीं है, जी उतना समय तो है। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि एको में आधो घड़ी आधो में पुनियाद। जी 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, भागवत बता रही है कि 24 घंटे में 45 मिनट व्यक्ति को बैठकर चिंतन करना चाहिए। जी आप कभी किसी दिन गाइड करिए कि दिन भर में मैं कितना समय अनर्गल बिता दिया, मोबाइल में या किसी से बात करने में, या ऐसे नहीं कि समय नहीं है लोगों के पास। जी। समय है, लेकिन उसका सिस्टम जो नियमावली है वो उसका नहीं समझ- सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके चलते समस्या बढ़ रही है जी। और इसी के चलते आदमी परेशान भी है आज। और अगर आपके तरीके से देखा जाए तो आदमी सुखी कैसे हो सकता है? सुखी का एक ही सूत्र है कि संतोष जब तक नहीं आएगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब दिमाग में आ जाएगा तो सुखी हो जाएगा आदमी। नहीं तो सुख की व्यवस्था अगर टाटा के पास कहा जाए तो टाटा भी सुखी नहीं है, जी। वही परेशान है। जी तो मन की व्यवस्था है, हम्म। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन की व्यवस्था है, मन से संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं मन से संतुष्ट है तो ये व्यवस्थित कैसे नहीं पता चलेगा कि हम संतुष्ट हो चुके हैं? वो तो अपने अंदर की बात है। जी जब खुशहाली आपको लगे, रात में सो रहे हैं निफिक्र सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठ रहे हैं तो दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं जी अपने साथ साथ, तो एक अंदरूनी खुशी जो मिलती है जी वो ठंडा पीने से, पकौड़ी खाने से नहीं मिलेगी। जी दूसरे के सेवा के जो भाव होता है वो करेंगे तो उसमें, अब जैसे आप कोई चीज अपनी जो आवश्यकता है वो चीज मिल जाती है, उसका आनंद, जी और एक अचानक जैसे वैसे कुछ मिल गया उसका आनंद, दोनों में अंतर है। जी। जी तो वैसे- लेकिन सब बात तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए बच्चों को अगर सही चीजें और सतमार्ग पे आप चलना सिखाइए, जी। ठीक है, और अच्छी अच्छी चीजें बताइए, धर्म के बारे में बताइए, तो उसमें उन बच्चों की रुचि नहीं होती है। बच्चे जब देखिए गलत चीजों में ज्यादा रुचि होती है, ऐसा हाँ, क्यों है? तो
दोनों व्यवस्था है ना, सैटर्न स्पिरिट और डिवाइन स्पिरिट दोनों व्यवस्था है जीवन में। जी तो जिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जी। क्योंकि गलत काम आसान लगता है जी और उसका आनंद कुछ अलग होता है, तो उसमें मजा मिलता है, आनंद नहीं उसको मजा कहा जाता है। जी। और इसमें जब जुड़ेंगे तो इसमें आनंद मिलेगा। आनंद और मजा में फर्क क्या है आपके हिसाब से? फर्क है जैसे उसका क्षण भर का, जैसे आदमी दारू पीता है तो क्षण भर में उसको मजा मिल जाता है, जी लेकिन वही सुबह उठेगा तो उसका सर में दर्द रहेगा, तरह तरह की उल्टा सीधा प्रक्रिया शरीर में होगी। जी। और वही दूध पिएगा आदमी तो उसको धीरे धीरे उसका आनंद मिलेगा, शरीर फिटनेस रहेगी, आहार सही रहेगा तो व्यवहार सही रहेगा, विचार सही रहेगा, ये सब सिस्टम धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। कुछ चीजें अनुवांशिक भी होती है आपके आप हाँ, क्या ये कहेंगे भी इसके ऐसा बारे में? भी होता है कुछ। जैसे मान लीजिए पारिवारिक कल्चर का असर रहता है हाँ बच्चों हाँ, पर, ये सब परिवार का असर पड़ेगा, ही समाज का असर पड़ेगा, परिवार का असर पड़ेगा। इसीलिए ने पहली भक्ति में यही कहा गया कि अच्छे लोगों का संग किया जाए, चाहे अपने माता पिता का हो, अपने से बड़े का हो, जी जो संस्कारी लोग हैं उनका हो। जी। तो इसे अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छा गुण आएगा। आपको क्या लगता है बच्चों को बाहर रख के और अच्छी शिक्षा दे के हम उनको कामयाब कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, अपनों के साथ में रखा जाए जी। तभी वो अपनापन रह पाएगा। लेकिन गांव के माहौल में रह के बच्चे भी तो पढ़ नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपने जी। परिवार की व्यवस्था देखी जाए, ठीक है। जी। उसमें कहीं आवश्यकता पड़ रही तो बाहर भी बच्चा जाए, उसमें जी। भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें मिलना जुलना आना जाना लगा रहे। जी। ये नहीं कि केवल पैसा दे दिया जाएगा, बढ़िया इंस्टीट्यूट में लिखवा दिया गया तो उसके चलते काम। लेकिन एक चीज और देखा जाता है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उन्हीं लोगों का साथ छोड़ देते हैं जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया। जी, तो केवल जीवन में सेवा दिए आप, उसकी व्यवस्था शिक्षा दिए, संस्कार नहीं दिए, जी तो अपने से जुड़ाव तभी होगा जब उससे मिलेंगे जुलेंगे आप, जी प्रेम करेंगे। प्रेम से तो आदमी जानवर को अपने बस में कर लेता है, जी। तो ये तो इंसान है, आपका बच्चा है, तो उससे जिस माहौल में डालेंगे उस माहौल में आपका रहन सहन कैसा है, जी उस हिसाब से आपकी व्यवस्था के अनुसार वो चलेगा। और बच्चों का संस्कार माता पिता के धर्म से ही होता है। जी कितना धर्म आप कर रहे हैं, लिखा भी गया है कि 12 पूत पिता के धर्म में, जी खेती उपजे अपने घर में। जी ये अपने पूर्वजों ने जो रिसर्च किया है वो गलत नहीं किया है, जी उस पर अनुभव करना चाहिए। और हम लोगों की तरह वो लोग भी तर्क वितर्क करके उस सिस्टम को समझे हैं और तब समाज में लाने का काम किए हैं। आप भी जो आज जैसे निगेटिव जो बात कर रहे हैं, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, तो आप भी जब 60-70 की उम्र में जाएंगे तो यही बातें आपके भी समझ में आ जाएंगी और बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब जवानी जो है, बच्चे जो है वो बाढ़ के पानी की तरह है, जी वो पानी आ जाएगा तो किधर कब बहना है इसका पता नहीं चलेगा। जी इसके चलते दिक्कत बढ़ जा सकती है, तो इसलिए समय समय पर उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। जी इसीलिए जीवन की गाइडलाइन जरूरी है। किसी ने कहा था कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान जी। बनाता है। आज राम जी केवल अनुशासन और मर्यादा ही सिखाए, और कोई चीज बहुत बड़ी चीज नहीं दिए कि हाँ कोई धन दे दिए या बहुत अच्छे लोगों की व्यवस्था दिए। बुर्बकों के बीच में ही रहे, लेकिन अपने सिस्टम से जो अच्छे थे, संस्कारी थे, उनसे मिलने का प्रयास किया, उस चीज को जी। समाज में लाने का प्रयास किया, जी। ऐसे किस संबंध को निभाया जाए इसके लिए प्रयास किया। अगर बच्चों को हम चाहें अपने धर्म के साथ जोड़ना तो इसका क्या उपाय है गुरुदेव? इसका उपाय है, पहले अच्छे लोगों के बीच में बैठाइए, जी। पॉजिटिव ऊर्जा उनमें भरिए, जो निगेटिव ऊर्जा है उसको हटाने का प्रयास करिए और अच्छी बातें उनको सिखाई जाए, समझाई जाए, लेकिन नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। बच्चे तो ऑलरेडी मान लीजिए सोशल मीडिया इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा हम ध्यान लगे देते हुए हैं। हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना भी करना पड़ेगा। जब जी। सुबह उठकर आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, पैर जी। छुएंगे या सूर्य नारायण यानी को कि जल दे खुद रहे को हैं, पहले सुधार ले तो बच्चे खुद- सुधर जाएंगे। जी, पहले खुद पर उसको फॉलो किया जाए, जी तब देख कर धीरे धीरे उनका भी जरूर उसमें सिस्टम थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। जब रास्ता पकड़ लेगा आदमी तो धीरे धीरे उसका सुधार हो जाएगा। जी बस वो रास्ता पकड़ने की बात है, पहले उस रास्ते पर लाने की दिक्कत है। जब दिशा बन जाएगी तो धीरे धीरे आदमी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जी जो आपने जो भी हमें बताया, जी इससे कहीं ना कहीं बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ सीखने को जी मिलेगा जी उनको। जी जी। विश्व शांति, राष्ट्र एकता, समाज कल्याणार्थ के तत्वाधान में राम कथा चल रही है, जी। भागवत कथा चल रही है कि सबका कल्याण हो, जी हर जीव सुख से रहे, दूसरे को जिए और जीने दो का सूत्र समाज में रहे, यही सनातन चाह रहा है। कोई मिसगाइड कर रहा है तो उसकी अज्ञानता है। जी आम जनता तो हर बात नहीं जानती है शास्त्र के बारे में। जो अच्छे अच्छे धर्म गुरु हैं या जो सिस्टमेटिक लोग हैं वो भी कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, तो उनकी कमी है। जी इससे हम और आप कमजोर हो रहे हैं, सनातन कमजोर हो रहा है। जी
बड़ों का कोई गलती जब समाज में होती है तो इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी आम आदमी कोई रिक्शा चलाने वाला गलती करेगा तो उसका समाज पर असर नहीं पड़ेगा। वही गांव का कोई बहुत बड़ा आदमी कोई गलती करेगा जी तो उसका समाज पर असर पड़ेगा। कोई गांव का वरिष्ठ आदमी सुबह झाड़ू लेकर अपने दरवाजे के सामने रोड साफ कर दे जी तो उसको देखकर रिक्शा चलाने वाला आम आदमी देखेगा तो कहेगा फलाने आदमी अच्छे आदमी है, देखिए ये काम कर रहे हैं, तो वो भी लगना चाहेगा। जी अब बाकी गांव का गरीब आदमी पूरा गांव का रास्ता साफ करे तो कोई कहेगा कि पी कर आया लग रहा है। जी तो ये परिवर्तन अच्छे लोगों से ही शुरू होगी। पहले अपने आप को बदला जाए और समाज में एक परिवर्तन की दिशा दी जाए तो जरूर हर चीज हर सिस्टम है अपना करने के लिए, बहुत सिस्टम है, कर सकते हैं आप। कम पैसे से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। जी बस थिंकिंग अपनी सोच बदलने की बात है और कोई बात नहीं। अच्छा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी और हम आशा करते हैं कि इन बातों का बहुत असर पड़ेगा हमारे युवा पीढ़ी पे। जी जी। अच्छा गुरुजी, धन्यवाद। जय सीताराम। जय श्री राम।